करते हैं बेटा इंडक्टर के ऊपर। देख बच्चा, सवाल हमारा यह है कि इमेजिन करो कि हमारा एक सर्किट है बेटा, ये एक सेल है, इसका ईएमएफ जाई है बेटा, है ना, इक्वल टू 10 वोल्ट, और ये हमारा एक इंडक्टर लगा है। इंडक्टर का तुमको दिया है एल इक्वल टू 5 हेनरी। सवाल पूछता है बेटा फाइंड एनर्जी ऑफ इंडक्टर, फाइंड एनर्जी ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर की एनर्जी बताओ आफ्टर 5 सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड क्लोजिंग द स्विच। ठीक है, क्लोजिंग द स्विच एट t इक्वल टू 0। करो बच्चा, बना बेटा बना। बी का नोटिफिकेशन आ रहा है बहुत। बहुत सारे बच्चों का आंसर आया। चलो देखो बच्चा, t इक्वल टू 0 पे सर्किट क्लोज कर दिया, है ना। तो देख बेटा सर्किट में मान ले करंट आई स्टार्ट हो गया। अब इस लूप में घूम जाओ, इधर से आगे बढ़ो बेटा, तो ये हो गया प्लस 10 वोल्ट। इधर से आगे गए तो ये हो गया बेटा माइनस एल डी आई बाई टी इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा, तो क्या कहेगा डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 10 बाई एल, है ना बेटा। 10 बाई एल हो गया 2 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा, करंट हमारा हो गया 2 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा, अब देखो बेटा निकल गया हमारा करंट। करंट जो हमारा है बेटा हर सेकेंड में 2 एम्पियर इंक्रीज कर रहा है बच्चा। हर सेकेंड में करंट 2 एम्पियर इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब t बराबर 5 सेकेंड पे कितना हो जाएगा बेटा करंट,
करंट हो जाएगा हमारा 2 × 5 = 10 एम्पियर। बोल बच्चा, होगा। अब इसमें करंट हमारा हो जाएगा बेटा 10 एम्पियर। तो बताओ इसमें एनर्जी क्या हो जाएगी इंडक्टर की? ये हो जाएगी बेटा ½ Li², दैट इज इक्वल टू हाफ एल। हमारा हो गया कितना? एल था बेटा 5, और ये हो जाएगा 10², तो ये हो जाएगा बेटा 250 जूल। ठीक है, लिख लो। देख बच्चा, लिखो। सुनील जैन बोल रहा है y = 0। सुनील जैन ने पूछ रहा है बेटा कि लूप में घूमने के बाद =0 क्यों लिख दिए? क्या कहा जाए इसको? लूप में घूमने के बाद टोटल 0 क्यों कर दिए? पूछ रहा है सुनील। जीरो अच्छा लगता है मुझे। आई लाइक 0। चलो अगला सवाल देखा जाए बच्चा। देख बेटा, सवाल है एक इंडक्टर में हमने करंट दिया बेटा, ठीक है, और कहता है इसमें ए और इसको बी मान लो, है ना बेटा। इसका इंडक्टेंस है बेटा मान ले 10 हेनरी, है ना। अब सोच बेटा, यहां यूं सोचो कि इसमें जो हमारा बेटा इंडक्टर है वो तो एक कॉइल है बच्चा। इंडक्टर तो अपने आप में कॉइल है बेटा, है ना। अब सोचो, क्या ऐसा हो सकता है बेटा कि कोई कॉइल में करंट हो, कॉइल में हमारा रेजिस्टेंस ना हो? क्या है संभव है बच्चा? बोलो, किसी कॉइल में रेजिस्टेंस ना हो, क्या है संभव है? नहीं ना बेटा, क्योंकि जब भी तुम कॉइल की बात करोगे तो हर कॉइल में क्या होगा बच्चा? हर कॉइल में तो बहुत लंबी तार इस्तेमाल होगी बेटा, है ना। तो इसमें तुम्हारा इंडक्टर में इंडक्टेंस भी है बेटा, और इसमें रेजिस्टेंस भी है। रेजिस्टेंस 10 ओम का है ना। और इसमें जो करंट है बच्चा, ये करंट ऐसे ग्रो किया, करंट आई वर्सेस टी, है ना बच्चा। करंट हमारा ऐसे चेंज किया बेटा, ऐसे करंट हमारा ग्रो किया, समझा बेटा। ठीक, कहां से कहा? तो करंट पहले था बेटा हमारा 2 एम्पियर, और फिर करंट हो गया बेटा हमारा 5 एम्पियर, और ये समय लगा इसको 3 सेकेंड। ये समय लगा बेटा सेकेंड में, और करंट हमारा है बेटा एम्पियर में। ठीक है, तो सवाल कहता है फाइंड नेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना बेटा। एक्सटर्नल एजेंट को ये वैरी करने में कितना वर्क करना पड़ा होगा? ठीक है बेटा, अक्रॉस ए बी, अक्रॉस अक्रॉस ए बी, है ना बेटा, ए एंड बी। चलो बनाओ, दिमाग लगाओ। हाँ बेटा, एनसीईआरटी तो बहुत अनसिस्टमेटिक है ही, क्या कर सकते हो उसमें। एनसीईआरटी बहुत अनसिस्टमेटिक है ही, खासकर फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इतना जितनी अच्छा है वो, उतना ही फिजिक्स में खराब है। बनाओ बनाओ।
एनसीईआरटी में इलेक्ट्रो के बाद सीधा कैपेसिटेंस आता है, वो तो एचसी में भी है बेटा। एनसीईआरटी इलेक्ट्रो के बाद कैपेसिटेंस को गलत नहीं बोल सकते, ठीक ही बोलेंगे, लेकिन करंट की बात करने से थोड़ा आसान हो जाता है कैपेसिटेंस, यही बात है बेटा। अंशुल का आंसर आया 105 जूल। और कोई बच्चा, और कोई? स्क्रीन ब्लर ब्लर हो जा रहा है। अतुल तिवारी, आदर्श, अतुल, हर्षित, निशिकांत, तरुण, अजय, देवेश। चल बच्चा देखा जाए, देख बेटा, अगर कहें कि एक्सटर्नल एजेंट है कितना वर्क डन होगा बेटा, है ना, ठीक है, या इसको ऐसे ही पूछ सकता सवाल को था बेटा, इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं? वर्क डन बाई, नेट वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल फोर्स क्रॉस ए बी, है ना बेटा, समझा? पूछ सकता है बेटा कि ए बी के क्रॉस इलेक्ट्रिकल फोर्स का वर्क डन क्या होगा बच्चा, बोलो, बात समझे? इलेक्ट्रिकल फोर्स का ए बी के क्रॉस क्या वर्क डन होगा, यही पूछ सकता है, दोनों का बात एक ही होगा। तो देख बेटा, इस करंट के लिए बोलेंगे आई इज इक्वल टू वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम एक्स प्लस सी करो, कितना हो जाएगा? तो स्लोप कितना इसका बेटा? 1, स्लोप 1 इंटू एक्स और प्लस सी हो गया 2। तो आई इज इक्वल टू टी प्लस 2 एम्पियर, बोलो बच्चा, होगा आई इज इक्वल टू 2 क्यू प्लस टी प्लस 2 एम्पियर, है ना बच्चा? अब सोचो, अगर ए बी का बोला जाए बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, तो कैसे लिखोगे? वी ए माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई टी इज इक्वल टू वी बी, है ना बेटा? इसका मतलब वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई टी, है ना बच्चा? ठीक है, तो आई कितना देखो यहां से, ये हो गया t प्लस 2, है ना बेटा? t प्लस 2 इंटू 10 प्लस l हो गया बेटा 10, डी आई अपॉन डी टी हो गया 1। तो कितना हो गया ये, देखो बच्चा, ये हो गया 10t, है ना बेटा? ये हो गया 10t प्लस हो गया 30, बोलो बेटा, इतना हमारा हो जाएगा बेटा वोल्टेज, है ना? अब सोचो, जब वोल्ट इतना हुआ तो डी डब्ल्यू वर्क डन क्या होगा? तो अगर कोई चार्ज डीक्यू यहां से यहां फ्लो किया बेटा, अगर कोई चार्ज डीक्यू फ्लो किया तो क्या बोलोगे? डीक्यू इंटू वी, बोलो बेटा, होगा ना? तो अब अगर बेटा ये डीक्यू इंटू वी हो गया तो डीक्यू को बोल सकते हो आई डी टी, है ना बेटा, इंटू 10t प्लस 30, बोलो बच्चा, ठीक है? आई हमारा कितना बेटा? आई हमारा कितना? तो आई हमारा है बेटा t प्लस 2, पुट कर दो, तो t प्लस 2 इंटू 10t प्लस 30 इंटू dt। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? ये हो गया t 10t, कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 10t स्क्वायर, है ना बच्चा, प्लस ये हो गया बेटा 30t, है ना, और ये हो गया 20t, तो ये हो गया बेटा 50t, है ना, 50t प्लस 60 इंटू dt। ठीक है बच्चा? अब अगर कहेंगे बेटा, फिर कहेंगे बेटा हम लोग क्या, फिर क्या बोलेंगे, बोलो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा हमारा इंटीग्रेशन, डब्ल्यू को इंटीग्रेट करो, कितना हो जाएगा? 10 इंटू टी क्यू बाई 3 प्लस 50 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस
60 इंटू टी, और लिमिट क्या देंगे बेटा हम लोग, लिमिट देंगे इसको 0 से लेकर के 3 सेकेंड, तो इज इक्वल टू कितना बेटा, ये हो गया 10/3 इंटू टी क्यूब कितना बेटा, तो 27 प्लस 50/2, ये हो गया बेटा 25 इंटू 9 प्लस 60 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 9, तो ये हो गया 90 प्लस 225 प्लस 180, ये हो गया बेटा कितना 405, 405 प्लस 90, ये आ गया बेटा 495 जूल। समझा बेटा, यहाँ तुम्हारा जो वर्कडन होगा ये कहाँ कहाँ गया, तो कहोगे तुम्हारा वर्कडन गया बेटा इस रेजिस्टेंस में हीट डेवलप करने में, है ना बेटा, और इंडक्टर में एनर्जी, दोनों में गया बेटा। ठीक है, चलो बनाओ, नोट कर लो इसको। DW क्यों लिए, क्या लिख रहे हो बच्चा, क्वेश्चन फिर से बता दें। क्वेश्चन कहता है इंडक्टर है, इसने एक करंट को 2 एम्पियर से 5 एम्पियर इंक्रीज कर दिए, है ना, तो 2 एम्पियर से 5 एम्पियर इंक्रीज करने में कितना वर्कडन करना पड़ेगा, ये सवाल था बेटा। इसमें पोटेंशियल एनर्जी से हीट कैसे लाओगे, पोटेंशियल एनर्जी से हीट कैसे लाओगे, हीट, अब कुछ नहीं बताऊंगा, खुद समझो, तुम लोग खुद समझो, अपनी अकल भी लगाओ बच्चा। अरे यार, सवाल कहता है इंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस भी है, इसमें जो करंट है 2 एम्पियर से 5 एम्पियर कर दिए, इस इंडक्टर और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में 2 एम्पियर से 5 एम्पियर करंट में एक्सटर्नल सिस्टम को ए और बी के क्रॉस कितना वर्क करना पड़ेगा, सवाल था ये, कि इसमें यहां से यहां के बीच में एक्सटर्नल वर्क में वर्क कितना करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलो, अब नहीं, अब दोबारा नहीं बताऊंगा, हो गया, अब आगे बढ़ा जाए, इतना पीछे नहीं खींच बच्चा, चल देख बेटा आगे, आगे देखो, इंडक्टर इन ए सर्किट, समझो बेटा, अगर कोई इंडक्टर सर्किट में रहेगा, जिसे मान लो इंडक्टर भी हो, कोई कैपेसिटर भी हो, कुछ भी हो बच्चा, है ना, ठीक है, अब कहेंगे हम लोग इंडक्टर इन ए सर्किट अगर होगा तो क्या करोगे, तो देख बेटा इंडक्टर के बारे में ये कंफर्म हो गया कि एनर्जी तो होता है इसका हाफ एल आई स्क्वायर, और इसका जो ईएफ होता है बेटा ये होता है एल डी आई बाई टी, बोल बच्चा, कभी प्लस तो कभी माइनस, है ना बेटा, ठीक है। अब चल देख बच्चा, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए क्या कहोगे, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट देख बच्चा, फर्स्ट पॉइंट, तो देख बेटा क्या कहोगे, ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ इंडक्टर, ईएमएफ ऑफ इंडक्टर, है ना बेटा, किसी भी इंडक्टर का ईएमएफ, है ना बेटा, अपोजेस, अपोजेस एनी चेंज, अपोजिट एनी चेंज इन इट्स फ्लक्स, है ना बेटा, इसका फ्लक्स कितना होता है, तो L इंटू आई होता है, इसका फ्लक्स कितना होगा, तो L इंटू आई, L इंटू आई इसका फ्लक्स है बेटा, है ना, तो लेंज लॉ के मुताबिक जब भी किसी इंडक्टर में, जब भी किसी कॉइल में अगर फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज करने का विरोध करेगा, डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज करने का विरोध करेगा, ठीक है बच्चा, है ना। तो देखो बेटा पहला पॉइंट, इफ एन इंडक्टर, if an inductor is connected in a circuit, है ना बेटा,
इन ए सर्किट, है ना, इनिशियली इट बिहेव्स, इनिशियली नहीं, ऐसे लिखो, एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 it behaves it behaves as an ideal insulator, है ना बेटा। शुरुआत में वो कैसे बिहेव करेगा, आइडियल इंसुलेटर के जैसा। क्यों, सोचो, मान लो, इमेजिन करो, एक सर्किट बनाया मैंने, इमेजिन कर बच्चा, एक कोई बनाऊं मैं सर्किट, है ना, और सोचो कि इस सर्किट में रेजिस्टेंस है ना, और भी रेजिस्टेंस है, और यहां मैंने जोड़ दिया बेटा इंडक्टर विथ ए स्विच, ठीक है। अब बताओ, अगर मैं इस स्विच को अभी क्लोज करूंगा बच्चा, अगर मैं इस स्विच को अभी क्लोज करूंगा, तो क्लोज करने से पहले कितना करंट है इसमें, बोलो, क्लोज करने के पहले कितना करंट है, 0। तो करंट अगर 0 है बेटा, करंट अगर 0 है तो कितना फ्लक्स है, कितना फ्लक्स है, 0, है ना। तो इंडक्टर क्या फ्लक्स को चेंज करने देगा एक बार में, इंडक्टर क्या फ्लक्स को चेंज करने देगा, नहीं ना बेटा। इसका मतलब सर्किट तुम जोड़ोगे ना, तो सर्किट जोड़ोगे तब भी करंट 0 रहेगा, सर्किट जोड़ेंगे तब भी करंट 0 रहेगा उस इंस्टेंट के लिए, समझा। और फिर धीरे 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 करंट ग्रो करेगा, समझा बच्चा, धीरे धीरे करंट हमारा ग्रो करेगा, ठीक है बच्चा। कोई भी इंडक्टर, कोई भी कॉइल, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या बोलता है बच्चा, हमेशा वो चेंज का विरोध करेगा, है ना बेटा। तो सर्किट में आने से पहले अगर इसमें फ्लक्स 0 है बच्चा, इसका मतलब एक कॉइल अभी भी चाहता है कि उसका फ्लक्स 0 है ना। तो स्विच में जोड़ते ही ये बैटरी यहां से करंट देना चाहेगा बेटा, लेकिन ये करंट आने नहीं देगा, है ना, ठीक है। ये जितना ईएमएफ इसका है ना बेटा, उतना ही ईएमएफ ये भी बनाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। बस अंतर यह है कि इसका ईएमएफ बेटा कांस्टेंट है और इसका ईएमएफ धीरे धीरे घटता रहेगा, ठीक है बच्चा, बात समझा, ठीक है, नहीं समझा, अच्छा नहीं समझे, अब मैं क्या करूं, रुको, चलो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए बेटा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब चलो दूसरा पॉइंट आओ, दूसरा पॉइंट आओ, ये मैंने कहा बेटा कि फ्लक्स, फ्लक्स कौन सा फ्लक्स, बोलो बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स through the circuit, through the circuit cannot change instantly, बोलो बेटा, ये करते हो मंजूर, ये बात समझ में आती है, बोलो। किसी भी सर्किट का मैग्नेटिक फ्लक्स, खास करके किसमें, सर्किट का यहां पर्पस क्या है, सर्किट का यहां क्या पर्पस है, उस सर्किट में, जिस सर्किट में इंडक्टर हो, है ना बेटा, जिस सर्किट में इंडक्टर हो, है ना बेटा, उसका फ्लक्स अचानक चेंज नहीं कर सकता, मंजूर, बोल बच्चा, अचानक फ्लक्स चेंज क्यों नहीं कर सकता, लिख दिया ऊपर, क्या लिखा है कि हमेशा ये चेंज का विरोध करता है, बोलो बेटा, है ना, अचानक चेंज नहीं कर सकता, हमेशा ग्रेजुअल चेंज होगा, समझे बेटा, ठीक है, बोलो, ठीक है बच्चा। अब चलो, अब देखो बच्चा, अब मैं कहूं तीसरा पॉइंट, इफ इन सर्किट, इफ इन सर्किट द स्विच इज क्लोज्ड, द स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0, है ना बेटा, स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0। तो बताओ बेटा, अगर मैं कहूं t टेंड्स टू 0 माइनस, समझते हो ना इसका मतलब, 0 माइनस का मतलब करने के तुरंत पहले,
स्विच क्लोज करने के तुरंत पहले, ये बेटा क्या कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है, लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं बेटा, है ना। अप्रोचिंग फ्रॉम बिलो, अप्रोचिंग फ्रॉम एबव, तो ये करो बेटा अप्रोचिंग जस्ट बिफोर। बोलो बेटा इसमें हमारा कितना फ्लक्स था, इस इंडक्टर में कितना फ्लक्स था, बोलो बच्चा, 0 था। ठीक है बेटा, 0 था ना। अच्छा अब देखो, अब तुमने क्या कहा था, किसी भी चेंज का बेटा विरोध करेगा, किसी भी चेंज का विरोध करेगा, इसका मतलब क्या कहा बताओ, कि अचानक चेंज नहीं कर सकते, अचानक चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब कोई भी चेंज लाने में एक समय लगेगा, है ना बेटा, अचानक नहीं होगा। तब मैं कहूं t टेंड्स टू 0 प्लस, तब बोलो कितना फ्लक्स, कितना फ्लक्स होना चाहिए, कितना होना चाहिए फ्लक्स, 0 रहेगा, है ना। अगर फ्लक्स हमारा 0 है बेटा, इसका मतलब करंट 0 है। बोलो बेटा फ्लक्स 0 है मतलब करंट 0 है, बोलो, बात समझा। तब सोचो इस सर्किट में मैंने स्विच क्लोज किया लेकिन अभी करंट 0 है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जितना भी इसका ईएमएफ था बेटा 10 वोल्ट मान लो था, अगर इसका ईएमएफ 10 वोल्ट था तो इंडक्टर जो है ये भी उल्टा बनाएगा 10 वोल्ट, है ना, उस इंस्टेंट के लिए ये भी उल्टा बनाएगा 10 वोल्ट, और अगर 10 बनाएगा तो सर्किट में नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, 0, नेट ईएमएफ 0, तो इसमें करंट नहीं आएगा बच्चा। बात समझ में आया, इसका मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे हेंस, हेंस फॉर दिस इंस्टेंट, हेंस फॉर दिस इंस्टेंट क्या कहोगे, इंडक्टर बिहेव्स, इंडक्टर बिहेव्स, बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, है ना बेटा, ये अभी इंसुलेटर के जैसा व्यवहार करेगा। ठीक है बच्चा, है ना। तो बेटा अब नहीं पूछना कुछ, अब नहीं बताऊंगा मैं, है ना, हाँ बिल्कुल सही। ये सर्किट हमारा ओपन जैसा बिहेव करेगा, बिल्कुल सही बात, अदिति सही बोली हो, अभी ये बिहेव करेगा ओपन सर्किट जैसा। अब मेरे पास और शब्द नहीं है बच्चा, अब मेरे पास शब्द नहीं है, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। चलो आगे देखो, आगे देख बच्चा, अब देखो, याद है कैपेसिटर, कैपेसिटर ये पढ़ा था कॉन्सेप्ट, क्या पढ़ा था, कि सर्किट तुम जैसे ही क्लोज करते हो, कैपेसिटर इनिशियली बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर, कैपेसिटर इनिशियली कैसे बिहेव करता है, कंडक्टर के जैसा, है ना, और करंट मैक्सिमम आता है ना बेटा, और जैसे जैसे उसमें चार्ज बढ़ती जाता है, फाइनली उसमें क्या होता है, चार्ज कांस्टेंट, फाइनली हमारा चार्ज 0 हो जाता है बेटा, सॉरी चार्ज मैक्सिमम हो जाता है, तो फाइनली बन जाता है वो क्या, इंसुलेटर, है ना बच्चा। ये क्या है, स्टार्ट किससे होगा, इंसुलेटर से, धीरे धीरे करंट बढ़ेगा, धीरे धीरे करंट बढ़ेगा बच्चा, तो क्या होगा, इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट, है ना बेटा। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या, जब करंट बढ़ते 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 क्या होगा, फाइनली, फाइनली जब ये करंट हो जाएगा बेटा कांस्टेंट, है ना, तो डी आई अपॉन डी टी 0 हो जाएगा बच्चा, है ना। जब डी आई अपॉन डी टी हमारा 0 हो जाएगा बच्चा, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एल डी आई बाई टी, ये भी 0 हो जाएगा, है ना बेटा। इसका मतलब क्या कहेंगे, तो कहेंगे नाउ इंडक्टर
Now inductor behaves as now inductor behaves as ideal conductor. समझा बच्चा? कैपेसिटर और इंडक्टर का उल्टा व्यवहार। इंडक्टर हमारा क्या होगा? इंडक्टर शुरू में बिहेव करेगा इंसुलेटर के जैसा और फाइनली बन जाएगा कंडक्टर जैसा। और कैपेसिटर क्या होता है बेटा? पहले बिहेव करता है कंडक्टर जैसा, बाद में बनता है इंसुलेटर जैसा। ठीक है बच्चा? हाँ बच्चा, वो लेंज लॉ था। फर्स्ट मैंने लेंज लॉ ही लिखा था बेटा, फर्स्ट मैंने लेंज लॉ ही लिखा था। अब चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन हमारा है एक सेल 20 वोल्ट का, एक रेजिस्टेंस 10 ओम का, एक रेजिस्टेंस 15 ओम का, इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम और ये एक इंडक्टर, ये इंडक्टर 5 हेनरी का। सवाल कहता है फाइंड करंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, है ना बेटा? इतनी सारी चीज निकाल के बताओ। ठीक है? कब? फर्स्ट एट टी इक्वल टू 0, है ना? 0 प्लस बी, बी है एट टी इक्वल टू इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या है? तो कहोगे इंफिनिटी का मतलब है स्टेडी स्टेट। ठीक है? टी इक्वल टू 0 क्या है? तो कहोगे एट टी इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड। टाइम टी बराबर 0 पे हमने स्विच को क्लोज कर दिया। चलो करो, बनाओ इसको। प्रैक्टिकल कब होगा पता नहीं बच्चा। पीडी के बाद क्या लिखा है? पीडी अक्रॉस, पीसी अक्रॉस इंडक्टर एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। करो बच्चा। अदिति आगे बढ़ो, सही है तुम्हारा। वीएल का मतलब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। वीएल, वीएल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। श्वेतांजलि आगे बढ़ो, श्रेया शुभम आगे बढ़ो। मेरा बीएसएनएल नेट अटक रहा है, यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिएगा। ओके।
करो करो, आगे बढ़ो। चलो देखो बच्चा, मैं करता हूं, आंसर्स मैच करो। देखो बच्चा, सवाल ये कहता है बेटा कि स्विच मैंने क्लोज कर दिया, है ना बेटा, स्विच मैंने क्लोज कर दिया। अब देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट में कहता है एट टाइम टी 0+, मतलब बेटा क्लोज करने के तुरंत बाद, क्लोज करने के तुरंत बाद, है ना बेटा। इसका मतलब टी टेंड्स टू 0+, इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा बेटा, इंडक्टर बिहेव करेगा बेटा इंसुलेटर के जैसा। इंसुलेटर का मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे ओपन सर्किट। इसका मतलब हो गया ओपन सर्किट। तो डायग्राम कैसे बनेगा देखो, ये बन गया बेटा ओपन सर्किट, बोलो ऐसा बन जाएगा ना। और इसी के क्रॉस लगा हुआ था बेटा इंडक्टर, है ना, इसी के क्रॉस लगा हुआ था बेटा इंडक्टर, है ना। तब क्या कहेंगे हम लोग, अब कहेंगे बेटा ओपन सर्किट है तो आई तो 0 होगा, बोलो बच्चा आई 0 होगा। अब सोचो, ये हमारा है बेटा 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट है, इसमें तो करंट गया नहीं। जब इसमें करंट नहीं गया बच्चा, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। जिसमें करंट नहीं गया उसका पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 बच्चा, है ना। तो क्या कर दोगे इसमें कि इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल इसके बराबर और इसका पोटेंशियल इसके बराबर, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया बच्चा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडक्टर ये हो गया बेटा 20 वोल्ट, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एल डी आई बाई डी टी। इसका मतलब बेटा डी आई अपॉन डी टी अभी जो होगा ये होगा 4 एम्पियर पर सेकेंड, बोलो बच्चा। अभी हमारा करंट कैसे ग्रो कर रहा होगा, 1 सेकेंड में 4 एम्पियर ग्रो कर रहा होगा बेटा। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में आओ। दूसरा पार्ट कहता है बेटा एट टी टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या होगा बेटा, इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, कंडक्टर के जैसा, ये बन जाएगा बेटा कंडक्टर। तो कैसे हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा हमारा बेटा कुछ ऐसा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, सॉरी, है ना बेटा। ठीक है, ये हमारा है बेटा 20 वोल्ट और 5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये था बेटा 15 ओम और ये था बेटा हमारा 10 ओम। तो अब क्या बोलोगे, करंट हमारा क्या आना चाहिए, तो होना चाहिए बेटा करंट बराबर ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 30, 2/3 एम्पियर, बोल बेटा करंट हो जाएगा हमारा 2/3 एम्पियर। अभी देखो ये बन गया बेटा कंडक्टर के जैसा, कंडक्टर के जैसा बन गया, तो इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 0 बचा और डी आई अपॉन डी टी भी 0। ठीक है, आगे देखा जाए अगला सवाल।
देखो बेटा, सवाल फिर से वही है, सवाल फिर से वही है, लेकिन इस बार सर्किट में और भी रेजिस्टेंसेस हैं। बेटा पूछने पे दिमाग मत लगाओ, काम करने पे दिमाग लगाओ। दस हेनरी उसका इंडक्टेंस है, इंडक्टर का। नहीं बताऊंगा SBIT, खुद सोचो। हाँ हर्षित, करेंगे डिस्कशन, करेंगे डिस्कशन बेटा। प्रियांश आगे बढ़ो, सही है। हर्ष को मोटिवेशन क्लास चाहिए, चलो कभी प्लान करेंगे। सबको ध्यान है ना संडे को? सबको ध्यान है ना बच्चा? संडे को क्लास होगा EMF का, EMF के एक्सरसाइज 3 का डिस्कशन। टाइमिंग उस ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, जो नया वाला ग्रुप बनाया ना मैंने, एक जो नया वाला ग्रुप बनाया है उस ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। देखो अर्नब के पास लिंक है। तो एक बच्चा कह रहा है कि बात नहीं करना चाहिए मुझे, सही बात है, बात नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब होता होगा उसको यार। तो क्वेश्चन दे दिया तो बात नहीं करना चाहिए मुझे, आप लोग ये बात मत करें, चुप रहें। चल देख बच्चा, मैं करता हूं, देखो बच्चा कहता फाइंड करंट, करंट निकालना है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकालना है एक क्रॉस इंडक्टर एट t बराबर 0 एंड t टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखना बच्चा, अब मैं कहूं फर्स्ट पार्ट के लिए बेटा कि t अगर 0 हमारा है ना बेटा, तो सर्किट कैसे बनेगा? देखो बच्चा,
इंडक्टर बन जाएगा ओपन सर्किट। यही था बेटा हमारा इंडक्टर, है ना। और ये हमारा रेजिस्टेंस ये हो गया बेटा 10 ओम का। इधर हमारा एक और रेजिस्टेंस, ये हमारा है बेटा 10 ओम का, है ना बेटा। और यहाँ हमारा है रेजिस्टेंस, ये है बेटा 20 ओम का। ये हमारा बेटा सेल, ये सेल हमारा है बेटा 40 वोल्ट का। और ये हमारा है बेटा ये 10 ओम का, है ना। तो देखो बेटा इसमें तो करंट नहीं जाएगा। हमें सवाल पूछा गया बेटा इसके बारे में, हमें पूछा गया है इसके बारे में, है ना बेटा। तो कहेंगे इसमें तो देखो लिखा है ना एक क्रॉस इंडक्टर, सवाल में है ना बेटा एक क्रॉस इंडक्टर ना बेटा। इसका मतलब पहले का सवाल का आंसर क्या होगा, आई बराबर 0। इसमें तो करंट नहीं जाएगा बच्चा, है ना। लेकिन देखो उसमें तो करंट नहीं जाएगा, लेकिन बेटा इसमें तो करंट जाएगा। बोलो इसमें तो करंट जाएगा ना बेटा, बोल, है कि नहीं। इस वाले में करंट जाएगा ना, है कि नहीं बेटा। इस वाले में करंट हमारा जाएगा बेटा। तो ये करंट को मान लिया मैंने x, इसको मान ले बेटा x। तो क्या लिखेगा x इक्वल टू 40/20 10 10। ये भी हो गया बेटा 40, तो ये हो गया 1 एम्पियर। बोलो बच्चा, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं मान लू a और इसको मान लू b। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, यहाँ कितना बोलोगे, यहाँ बोलोगे बेटा 10i। इसका मतलब 10 वोल्ट हो गया। बोलो बच्चा, इसका मतलब हो गया 10 वोल्ट, ठीक है। अब सोचो बेटा, अब सोचो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बेटा हमारा 10 वोल्ट, है ना बेटा। इसमें तो करंट गया नहीं, इसका मतलब इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस और इस 10 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा बच्चा। इसका मतलब क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर भी सेम रहेगा बेटा, है ना। तो इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 10 इज इक्वल टू एल वी एल। तो कितना बेटा 10 di/dt। इसका मतलब बेटा di/dt की वैल्यू कितनी हो गई 1 एम्पियर पर सेकेंड। कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब बजाओ बेटा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में कहा गया है बेटा t टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना बेटा। इसका मतलब इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, इंडक्टर बिहेव करेगा बेटा आइडियल कंडक्टर, है ना बच्चा। इस वाले में ये आ गया बेटा हमारा 10 ओम, है ना। अब देखो बेटा इधर हमारा हो जाएगा, ये भी हमारा है बेटा 10 ओम, है ना। इधर हमारा है बेटा कितना, ये है 20 ओम, ये हमारा है बेटा 40 वोल्ट, है ना। और ये हमारा है बेटा 10 ओम, ठीक है। ठीक है बच्चा। तो अभी देखो इस वाले में, इस वाले में देखो बेटा क्या कहेंगे कि ऐसे करंट आएगा बेटा और यहाँ करंट बढ़ जाएगा, है ना बच्चा। जो करंट इसमें आएगा वही करंट इसमें जाएगा बेटा। तो इसमें करंट कितना हो गया 2i। तो यहां से भी करंट कितना हो जाएगा बेटा 2i। तो अगर इस लूप में घूम जाओ, इस लूप में घूम जाओ तो आई निकल जाएगा तुम्हारा। आई कितना हो जाएगा देखो, आई हो जाएगा बेटा देखो 10i और प्लस 20i 30 हो गया ना। 30 प्लस 40 ये हो गया बेटा 30 प्लस 40 हो गया 70। तो कितना हो जाएगा बेटा ये 4/7 एम्पियर। ठीक है बच्चा, ये बन चुका है आइडियल कंडक्टर ना बच्चा। तो अगर ये बन चुका है कंडक्टर, इसका मतलब इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है बच्चा। इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसका मतलब di/dt भी 0 हो जाएगा। आई बात समझ में, लिख लो। गुड, जिन लोगों का सब सही है बहुत अच्छा।
देखो बेटा, लेफ्ट सर्किट, बाई तरफ का सर्किट इज लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम, है ना बेटा, लंबे समय तक छोड़ दिया। टू गेन, टू गेन स्टेडी स्टेट, समझा बेटा, समझा। ये जो हमारा सर्किट है, इसको मैंने लंबे समय तक छोड़ दिया इसलिए कि इसमें स्टेडी स्टेट आ जाए। ठीक है बच्चा। नाउ अब एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो स्विच इज क्लोज्ड, है ना बेटा, स्विच क्लोज कर दिया, स्विच क्लोज कर दिया। तो सवाल पूछता है फाइंड, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, है ना बेटा, हर ब्रांच में कितना करंट होगा वो निकाल के बताना है बेटा तुमको। हर ब्रांच में कितना करंट होगा ये निकालना है तुमको, है ना। एंड और ये भी निकालना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन इंडक्टर, है ना बेटा, इंडक्टर में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होगा, है ना बेटा, जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग एस, स्विच के क्लोज करने के तुरंत बाद। ठीक है बेटा, बनाओ, बनाओ बच्चा, सवाल अच्छा है, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से बनाना, जल्दीबाजी नहीं करना, सोच समझ के दिमाग लगा करके, सोच समझ के दिमाग लगा करके ना बच्चा। ये सर्किट टूटा हुआ है अभी, पहले ये आया स्टेडी स्टेट में, जब ये स्टेडी स्टेट में आ गया तो हमने स्विच किया इसको। आयुष कोई बात नहीं, एक बार चेक करना घर पे। अच्छा, इंडक्टर की वैल्यू चाहिए, सॉरी सॉरी छूट गया, इंडक्टर की वैल्यू है बेटा 4 हेनरी। करो, बातें मत करो, काम करो। हाँ, आप करेंगे, इस क्वेश्चन के बाद करेंगे डिस्कस।
अंशुल का आंसर आया, श्वेतांजलि का आंसर आया। और इस परपेंडिकुलर में आप बी मान लो, ठीक है। तो देखो मैं करता हूं बेटा, तो देखो बेटा, अगर हम कहें t लेस देन 0, है ना बेटा, 0 से पहले, तो देखो बेटा ये हमारा स्टेडी स्टेट में आ चुका है ना बच्चा, ये हमारा स्टेडी स्टेट में आ चुका है, ठीक है बेटा। तो बताओ इस वाले में हमारा करंट कितना रहा होगा बेटा, आई, इस वाले में करंट कितना रहा होगा बेटा, कितना रहा होगा, बोलो, आई इक्वल टू 1 एम्पियर, सही बात। तो आई हमारा कितना हो जाएगा बेटा, ये हो गया 40 और ये हो गया 20 और ये भी हो गया 20, कितना हो जाएगा बेटा बोलो, ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 20 प्लस 20 इक्वल टू 1 एम्पियर, बोलो बेटा, है ना। अब कहें बेटा एट टी इक्वल टू 0, है ना बेटा, टी बराबर 0 पे, तब क्या बोलोगे, इंडक्टर जो है बेटा सडनली करंट को चेंज करने नहीं देगा ना, बोलो बेटा, इंडक्टर जो है करंट को सडनली चेंज करने नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा इंडक्टर है बेटा, है ना, इसमें अगर पहले हमारा करंट 1 एम्पियर आ रहा था बेटा, है ना, तो देख बेटा ये वाला करंट जो है बेटा अपना करंट चेंज करने नहीं देगा, अपना करंट चेंज करने नहीं देगा। इसका मतलब इसका करंट अभी हमारा बेटा 1 एम्पियर रहेगा, है ना। बाकी सर्किट को जो करना है सो करे, है ना बेटा, बाकी सर्किट जो है जैसे करना है वैसे करे, लेकिन इंडक्टर बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करेगा, ठीक है बेटा। अपना वो करंट जितना था बेटा उतना करंट वो कैरी करेगा, समझा बेटा। तो देखो इसमें करंट हमारा है 1 एम्पियर, है ना बेटा। तो चलो मान लिया मैंने कि इसमें करंट हमारा हो गया कैपिटल आई, इसमें है बेटा 1 एम्पियर, तो इसमें कितना होना चाहिए, आई माइनस 1, बोल बच्चा, होना चाहिए। अब इस पूरे लूप में घूम जाओ, अब इस पूरे लूप में घूम जाओगे तो क्या कहोगे, यहां से आगे बढ़ो तो कितना होगा बेटा प्लस 40, यहां आगे जाओ माइनस ऑफ 20 ऑफ आई, यहां से आगे चलो, ये टच किया माइनस 10, यहां चलो बेटा माइनस 20 ऑफ आई माइनस 1, ठीक है, इसमें क्रॉस करो तो माइनस 20 आई शुड बी इक्वल टू 0, है ना बच्चा। तो कितना हो जाएगा देखो 40 ये हुआ बेटा, और देखो 20 यहां से 40 माइनस 10, 40 माइनस 10 हो गया बेटा 30, 30 प्लस 20 ये हो गया बेटा 50, तो ये हो गया 50 वोल्ट, माइनस 20 आई और माइनस 20 आई, ये भी माइनस 40 आई, फिर माइनस ये, तो इक्वल टू हो गया बेटा 60 आई। इसका मतलब आई इज इक्वल टू 5/6 एम्पियर, ये होगा बेटा 5/6 एम्पियर, और ये उल्टा हो जाएगा 1/6 एम्पियर, समझ गए। अब आओ क्या निकालना था बेटा हम लोग को, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन इंडक्टर,
अब इंडक्टर में निकालना है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट, है ना बेटा। तो अब इस लूप में घूम जाओ, इस लूप में छोड़ो, किसी में घूम जाओ, आंसर सेम ही आएगा बच्चा। ऐसे घूम जाओ तो देखो बेटा इधर से आगे गए, क्या लिखेंगे, लिखेंगे -10, फिर आगे बढ़ो, इसमें आओ, इसमें हो गया -20 ऑफ I-1, है ना बच्चा। अब देखो करंट आ रहा है नीचे और हम जा रहे हैं ऊपर, तो प्लस di/dt, है ना बेटा, इंटू L इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया हमारा -10 माइनस ऑफ I-1 बेटा -1/6, तो ये हो गया +20/6, है ना, प्लस 4 di/dt बराबर 0। इसका मतलब di/dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखो बच्चा -10 + 20/6, है ना बच्चा। इसका मतलब कितना हो गया रे, ये जाएगा 10/3, तो ये जाएगा 20/3, 20/3/4, तो ये हो गया 5/3 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा। I<1 कैसे आ रहा है, सर्किट में सॉल्व करके आ रहा है, और कैसे आ रहा है, चलो निकालो सीट, अब डिस्कस करेंगे। सीट निकालो बच्चा, डिस्कस होगा अब। सेक्शन जी और F था, हाँ मुझे याद है। निकालो बच्चा सेक्शन F पार्ट 1 में, पार्ट 1 में सेक्शन F निकाला जाए। होमवर्क अपडेट क्यों पूछते हो, जब क्लास खत्म होगी तब दूंगा होमवर्क। I<1 I-1 0 हो जाएगा, डाउट हो रहा है इसको, इसको डाउट हो रहा है करंट नेगेटिव नहीं हो सकता। अजीब अजीब सवाल करते हो तुम लोग यार इतना पढ़ने के बाद। चलो आगे चलो, सेक्शन F में पार्ट 1 में F4 F5 F2 F2 F4 F5 F6। चलो देखो अब बंद करो इतना, टाइपिंग स्टॉप नाउ, टाइपिंग स्टॉप नाउ, F1 F2 F4 F5 सब तो पूछ लिया रे, छोड़ा क्या, बताओ। इस 1 का पार्ट 1 में भी सारा पूछता है क्वेश्चन, तुम लोग बताओ। F1 F2 F3 F3 छोड़ दिया खाली एक, बाकी सब पूछ लिया। देखो फर्स्ट में इंड्यूस EMF इन रॉड डिस्क एंड डिस्क और रोटेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कहता है ए मेटल रॉड ऑफ लेंथ 15 10⁻⁻2 मीटर rotates about an axis passing through one end with a uniform angular velocity 60 radian per second. Uniform magnetic field 0.1 Tesla exists in the direction of the axis of rotation. Calculate EMF induced between the rod of the end. नालायक कहीं का, नहीं बताऊंगा। F1 नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं। देखो F2 में in the circuit, in the figure given ideal identical conducting rods each of length A or rotating with angular velocity omega. Number F2 do, ये भी नहीं बताऊंगा। नंबर F4 देखो, F4 क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन कराया हुआ है क्लास में, देखो तुम लोग ठीक से। F4 कहता है थिन वायर ऑफ नेग्लिजिबल मास, a thin wire of negligible mass and a small spherical bob constitute a simple pendulum of effective length L. If this pendulum is made to swing through a semi-vertex angle theta under gravity in a plane normal to a uniform magnetic field of induction B, find the maximum potential difference between the end of the wire. देखो रे, एक वायर है ऐसा, ठीक है, ये वायर हमारा ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, और इसका एम्पलीट्यूड जो है ये एंगल है थीटा, इसका जो एम्पलीट्यूड है बेटा वो है थीटा। ठीक है, तो देख बेटा जब यहां से यहां के बीच में ऑसिलेट कर रहा होगा
तो स्पीड निकालो। कैसे निकालोगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ वेलोसिटी भी है, तो इसकी मदद से पहले तुम भी निकालो। जब भी निकल जाएगा तो इसका एंगुलर स्पीड निकालो। ओमेगा हो जाएगा v बाई एल। तो इस वायर के बीच में इंड्यूस ईएमएफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है बच्चा, आगे चलो F5। F5 क्वेश्चन नंबर F5 कहता है a conducting disk of radius r is rolling without sliding। क्वेश्चन नंबर F5 के लिए रेफर F1, F1 को रेफर करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर F6, क्वेश्चन नंबर F6 कहता है क्लोज्ड कॉइल हैविंग 50 टन्स। एक क्लोज्ड कॉइल है 50 टन्स वाले, इसे रोटेटिंग कर रहा है, रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अबाउट डायमीटर which is perpendicular to the field. Angular velocity of rotation is 300 revolutions per minute. The area of coil is 100 centimeter square and resistance is 4 ohm. Find average EMF developed in half a turn. आधे टर्न में एवरेज EMF क्या होगा? तो देखो बेटा, इसमें जो फ्लक्स होगा F6 में, फ्लक्स क्या बोलोगे? B इंटू A इंटू नंबर ऑफ टर्न इंटू कॉस थीटा। बोलो बेटा, एक कॉइल है ना रे, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और एक कॉइल ऐसे घूम रहा है ना बेटा। तो अभी अगर ऐसे है ये, तो पूरा फ्लक्स हुआ। लेकिन मान लो जब ये थीटा एंगल घूम गया, थीटा एंगल अगर घूम जाए, है ना बेटा, तो इसका नॉर्मल हो जाएगा ऐसे, और इन दोनों के बीच का एंगल बन जाएगा बेटा ये थीटा, है ना। और क्या लिख देंगे इसको हम लोग? BAN कॉस थीटा, है ना बेटा, कॉस थीटा। और क्वेश्चन में लिखा है कि ये घूम रहा है, इसका मतलब डी थीटा बाई टी बराबर ओमेगा। समझा? तो पहला सवाल पूछता है कि हाफ ए टर्न, आधा घूम जाएगा, तो एवरेज EMF कितना होगा, है ना बच्चा। आधा घूम जाएगा मतलब क्या हुआ? आधा घूम जाएगा मतलब क्या होगा? थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई। पुट करो इन दोनों में, चेंज इन फ्लक्स निकालो, है ना। अब टाइम निकालो, तो कितना घूम गया? इतना एंगल घूमा है इतने स्पीड से, तो बाई ओमेगा, है ना। जब बाई ओमेगा हो गया तो एवरेज EMF निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? डेल फाई अपॉन डेल टी। ठीक है बच्चा, अगला सवाल देखो। अगला सवाल लिखा है बी पार्ट में, बी पार्ट लिखा है एवरेज EMF इन ए फुल टर्न, पूरा एक टर्न में। तो पूरा टर्न कर लेगा अगर, इसका मतलब थीटा बराबर 0 टू थीटा इक्वल टू 2 पाई। जब वापस घूम के वहीं आ गया तो चेंज इन फ्लक्स 0, एवरेज EMF 0। नंबर सी कहता है द नेट चार्ज फ्लो इन पार्ट ए एंड बी। पार्ट ए वाले में कितना चार्ज फ्लो करेगा? ए वाले पार्ट में चार्ज कितना फ्लो करता है? डेल फाई बाई आर। ठीक है बच्चा। डी वाले में, डी में कहता है EMF इंड्यूस्ड इन ए फंक्शन ऑफ टाइम इफ इट इज 0 एट t इक्वल टू 0 एंड इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव नेचर। समझा? इंड्यूस ये पूछा है बेटा, तो E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, नेगेटिव साइन, इसको डिफरेंशिएट करेगा, ये हो जाएगा माइनस BAN। कॉस का डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा साइन थीटा, और फिर ये डी थीटा बाई डी टी, है ना बेटा, डी थीटा बाई डी टी। ये क्या हो जाएगा? थीटा बराबर ओमेगा टी। पुट करो, आएगा आंसर। ई पार्ट पूछता है मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF, मैक्सिमम करने के लिए साइन थीटा इक्वल टू 1 पुट कर दो। छठा पूछा है स्क्वायर ऑफ EMF इंड्यूस्ड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के बाद। तो याद रखो साइन स्क्वायर थीटा बहुत काम आएगा बाद में, का एवरेज हाफ होता है बेटा। कॉस स्क्वायर थीटा इसका भी एवरेज हाफ होता है। ठीक है, साइन और कॉस का एवरेज 0, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का एवरेज हाफ। ठीक है, अब चलो जी में आओ। जी में कौन सा पूछना है? करुणा शंकर को G2 पूछना है, G3 पूछना है? देखो भाई G2 G3
देखो बच्चा G2 में क्वेश्चन नंबर G2, द करंट इन एन आइडियल लॉन्ग सोलेनॉइड is varied at a uniform rate of 0.01 ampere per second di upon dt, ये 0.01 एम्पियर पर सेकेंड। द सोलेनॉइड हैज 2000 टर्न्स पर मीटर, एन हो गया बेटा 2000, ठीक है। रेडियस हमारा इसका है, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक बच्चा। तो पहला, कंसीडर ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इनसाइड सोलेनॉइड। देख बच्चा, सोलेनॉइड को ऐसे बनाओ, सोलेनॉइड के क्रॉस सेक्शन को, अब कहता है 1 सेंटीमीटर का एक रेडियस चुनो, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का एक रेडियस चुनो, ठीक है बच्चा। और कहता है राइट द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस सर्किल इन 2 सेकंड। 2 सेकंड में कितना इसका फ्लक्स चेंज किया होगा, है ना बेटा, 2 सेकंड में कितना फ्लक्स चेंज किया होगा, तो क्या लिखोगे, इन 2 सेकंड। 2 सेकंड में करंट कितना चेंज किया, तो करंट चेंज किया 0.01 इंटू 2, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ होगा, म्यू नॉट एन आई, इस वाले से कितना हो जाएगा फ्लक्स, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर। बोल बच्चा, ठीक है। इसमें फ्लक्स क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि आई चेंज कर रहा है, तो चेंज इन फ्लक्स बराबर म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर डेल आई। बोलो बच्चा, होगा, ठीक है। आगे चलो, आगे हमारा G3, अच्छा G2 में और भी है, बी पार्ट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड एट ए पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए बी पार्ट के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू R/2 dB अपॉन dt का मॉड। सो R/2 dB अपॉन dt, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यही ना होता है, तो होगा म्यू नॉट n di/dt, ठीक है बच्चा। आगे पूछता है सी पार्ट में, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस आउटसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के बाहर, सोलेनॉइड के बाहर मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बाहर। मैग्नेटिक फील्ड के बाहर क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है R²/2R, उल्टा लिख दिया ना, हाँ, R²/2R dB अपॉन dt का मॉड, ठीक है। आगे चलो, F5 प्लीज एक्सप्लेन। बिल्कुल नहीं, खुद से करो, कराया हुआ क्वेश्चन क्लास में पूछोगे तुम। चलो आगे चलो, पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 में सेक्शन जी, पार्ट 2 में सेक्शन जी, एफ एफ एफ, पार्ट 2 का सेक्शन एफ आ जाओ। पार्ट 2 का एफ में F2, देखो F2 में क्वेश्चन नंबर F2 कहता है क्या, ए रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर मेड अप ऑफ ए कंडक्टिंग एंड ए नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, शेडेड पार्ट, कहता है द रॉड इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड फ्रॉम पॉइंट 1। तो कहता है फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ ऑफ द रॉड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में निकालना है ईएमएफ। देख बच्चा, ऐसा अगर कोई रॉड हो और ऐसे घूम रहा हो, ऐसे घूम रहा है, ठीक है बच्चा, कहता है बीच में कुछ ऐसा पार्ट है जो कि नॉन कंडक्टर है, तो ए और बी में तुमको ईएमएफ निकालो, है ना, उल्टा लिख दिया, ये है ए और ये है बी, है ना बेटा। तब सुन ध्यान से बच्चा, इस वाले में क्या आएगा ईएमएफ, उसको इसमें क्या ईएमएफ आएगा, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि अंदर क्या है ना बेटा, इसको इस बात से कोई मतलब नहीं है बेटा कि अंदर क्या है ना, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है बेटा, बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई मतलब नहीं, है ना। तो ये इंसुलेटर हो या कंडक्टर हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चा। तो अगर पूछा हमसे है बी ए माइनस बी बी, तो ये सेंटर करो, लिखो वी ए माइनस बी सी, है ना, माइनस
बी बी माइनस बी सी, है ना बेटा। इसके लिए बी ओमेगा R1 स्क्वायर बाई 2 और इसके लिए बी ओमेगा R2 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कर लो। आगे देखो F4, देखो बच्चा F4 में कहता है फिगर सोच एक कंडक्टिंग डिस्क ओमेगा से घूम रहा है, रेडियस इतना, करंट पूछा है, खुद से करो। ऐसा क्वेश्चन कराया क्लास में तुम लोग को। 5 देखो, दो आइडेंटिकल सर्कुलर रिंग है, एक उधर जा रहा है, ये भी खुद से करो, बताएं कि लायक नहीं है ये। जी में आओ, G2, G1 देखो, a cylindrical shape of radius capital R is filled with a uniform magnetic induction B parallel to, इसे ग्राफ कैसा होगा G1 के ग्राफ, G1 के ग्राफ भी नहीं बताऊंगा, नोट्स चेक करो। आगे चलो G5, G4 देखो, G4 में कहता है बेटा कि a neutral metallic ring is placed in a circular symmetrical uniform magnetic field with its plane perpendicular to field। रिंग मेटल का ना है बेटा, रिंग मेटल का ना है, इसमें चार्ज तो है नहीं, इसमें चार्ज तो नहीं है बच्चा। इसका मतलब क्या होगा, इसमें हमारा करंट फ्लो करेगा। जब मेटल का रिंग है तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करेगा ना बच्चा, बोलो समझा। ठीक है, तो क्या होगा देखो, इसमें कहता है कि ये अगर हमारा मेटल का रिंग है बच्चा, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड स्टार्ट इंक्रीजिंग। मान लो बेटा ऐसा फील्ड है, इंक्रीज करना शुरू किया फील्ड, फील्ड जब इंक्रीज करना शुरू करेगा तो इसमें इंड्यूस करंट ऐसे आएगा बच्चा, है ना। अब सोचो, जब ऐसा करंट आएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड है तो कैसे फोर्स लगेगा, डीएल बी एफ, मतलब बेटा ऐसे ऐसे फोर्स लगेगा बेटा, बोलो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लगेगा ना बेटा, बोल। जब मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लगेगा बेटा तो कौन सा आंसर होगा बताओ, ऑप्शन नंबर सी, स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है बच्चा, बाकी खुद से, अब नहीं बताने लायक है, अब आगे बताने लायक नहीं। होमवर्क देखो, अब होमवर्क, होमवर्क तुम्हारा है एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 1 से 10, एक्सरसाइज 3 पार्ट 3 ये भी 1 से 10। ठीक है, और डीपीपी पहले दिया था तुमको 22 नंबर, अभी डीपीपी 23 नंबर। ठीक है बच्चा, डीपीपी नंबर 23 ईएमआई में एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 और 3 दोनों का 1 से 10। ठीक है सर 3 पार्ट 3 नहीं है, पार्ट 3 नहीं है इसमें, पार्ट 3 होगा ना, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3। अरे ईएमआई है ना, चल एक्सरसाइज 2 लिखा ना मैंने, एक्सरसाइज 2 लिखा है, थोड़ा सा 2 है वो, एक्सरसाइज 2 है। ठीक है चल, अब बाय, अब नहीं, थक गया बहुत मैं, अब बाय बच्चा।